हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है हैंकॉक। कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है 3 लुटेरे एक बैंक को लूटकर पुलिस से भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ शहर में हमें एक जगह हैंकॉक को दिखाया जाता है जहां हैंकॉक एक बेंच पे सो रहा होता है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और हैंकॉक को उठा देता है। बच्चा हैंकॉक से कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, लुटेरे बैंक लूट के भाग रहे हैं। तभी हैंकॉक वहाँ से उड़ के निकल जाता है। दरअसल शहर के लोग हैंकॉक को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा शहर का नुकसान करता है। उसके बाद हैंकॉक उड़ते हुए आकर बैंक लूटने वालों के गाड़ी में आकर बैठ जाता है और फिर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है, पर वो लोग हैंकॉक के ऊपर ही गोली चला देते हैं। पर हैंकॉक को उन गोलियों से कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हैंकॉक को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हैंकॉक अपने पैर से ही उस कार को रोक देता है। उसके बाद हैंकॉक उस कार को उठाकर शहर के एक बड़े से नुकीले टावर में जाकर उस कार को वहाँ गाड़ देता है। हैंकॉक उन लुटेरों को तो रोक देता है, पर न्यूज चैनल वाले हैंकॉक के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। हैंकॉक ने आज शहर का करोड़ों का नुकसान करवाया है, पर वो आज भी मीडिया से बात नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि हैंकॉक हमारे शहर से दूर चला जाए। और यहाँ ये न्यूज हैंकॉक एक बार में बैठ के देख रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता, हमें एक दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है रे। रे एक मीटिंग पे होता है जहाँ देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए होते हैं। रे इन सब से कहता है, आप लोग बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, पर मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे साथ काम करें। हमारी कंपनी एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आई है, दी ऑल हार्ट सिंबल, एक ऐसा दिल जो दूसरे के भलाई के बारे में सोचता है। और मैं चाहता हूँ आप लोग इस लोगो का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट पे करें ताकि इससे दुनिया को पता चलेगा कि आप लोगों की फार्मा कंपनी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। और अगर आप लोग मेंबर बनना चाहते हैं इस संस्था का तो आप लोगों को टीबी की दवाई फ्री में बांटनी होगी। पर ये लोग रे की इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। उसके बाद रे वहाँ से निकल जाता अपने घर जाने के लिए, जहाँ वो कार में बैठकर अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। रे एक रेलवे क्रॉसिंग के पास होता है और उस जगह पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। तभी रे का कॉफी नीचे गिर जाता है और रे जैसे ही उस कॉफी को उठाने जाता है और तभी ये रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद हो जाता है और रे की गाड़ी रेलवे ट्रैक पे ही फंस जाती है। और तभी रे देखता है दूर से ट्रेन आ रहा होता है और वो ट्रेन बहुत तेजी से रे की तरफ बढ़ रहा होता है। रे इस कार से बाहर निकलने के लिए अपने गेट को खोलता है, पर उसका लॉक टूट जाता है। फिर भी रे जैसे तैसे उस गेट को खोल लेता है और जैसे ही वो बाहर निकलने जाता है वो देखता है उसका सीट बेल्ट फंस चुका है। वो अपने सीट बेल्ट को खोलने में लग जाता है। तब तक ये ट्रेन रे की बहुत ज्यादा पास आ जाता है और तभी यहाँ हैंकॉक आ जाता है। हैंकॉक रे के कार को उठाकर पीछे के कार के ऊपर रख देता है और खुद वो ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। और जैसे ही ट्रेन हैंकॉक से टकराती है ट्रेन वहीं रुक जाती है और ये ट्रेन एक मालगाड़ी होता है जिससे सारे कंपार्टमेंट पलट जाते हैं और हैंकॉक ने एक बार फिर से शहर का करोड़ों का नुकसान कर दिया होता है। और तभी वहाँ जितने भी लोग थे वो लोग हैंकॉक के ऊपर चीखने लगता है, पर हैंकॉक किसी की बात सीरियस नहीं लेता है। और फिर हैंकॉक रे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हैंकॉक रे के घर में पहुँचता है। फिर रे अपने वाइफ और अपने बेटे से हैंकॉक को इंट्रोड्यूस करवाता है। रे अपने वाइफ से कहता है, अगर हैंकॉक ना होता तो आज मैं जिंदा ना लौटता। तभी हैंकॉक वहाँ से जा रहा होता है। फिर रे हैंकॉक को रोक देता है। उसके बाद रे हैंकॉक को खाना खाने के लिए कहता है। उसके बाद हैंकॉक रे के घर चला जाता है खाना खाने। तभी रे अपने बेटे से पूछता है, एरन आज स्कूल में मजा आया? एरन अपने डैड से कहता है, हाँ, पर एक मिशेल नाम का लड़का है जो सारे बच्चों को परेशान करता है। फिर हैंकॉक एरन से कहता है, तुम ऐसे बच्चों से डरना मत और अगर अगली बार उसने कुछ किया तो उसका सामना करना। और खाना खाने के बाद हैंकॉक उसके घर से जा रहा होता है। तभी रे उसे फिर से रोक देता है। रे कहता है, मीडिया तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहती है, पर तुम्हें अपने लिए कुछ करना चाहिए और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और हम लोगों का जिंदगी संवारने में मदद करते हैं। मैं बस चाहता हूँ लोग तुम्हारा इज्जत करें, लोग तुम्हें भी प्यार करें। और अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो ये रहा मेरा नंबर, तुम मुझे फोन कर लेना। उसके बाद हैंकॉक वहाँ से चला जाता है और उसी रात रे अपने वाइफ से बात कर रहा होता है कि मैं दुनिया को बदल पाऊँ या ना पाऊँ, पर इस इंसान को जरूर बदल के दिखाऊंगा जिससे लोगों को कितना फायदा होगा। फिर रे की वाइफ मैरी कहती है, उस शराबी इंसान को बदल के तुम्हें क्या होगा, वो सिर्फ तबाही मचाना जानता है। और ये सारी बातें हैंकॉक रे के छत पे बैठ के सुन रहा होता है। फिर दूसरे दिन सुबह हैंकॉक ये फैसला करता है कि वो रे से बात करेगा और फिर वो रे का कार्ड निकाल कर रे को फोन करता है और फिर वो रे का घर आ जाता है। और यहाँ रास्ते में हैंकॉक को मिशेल मिलता है जो एरन और उसके दोस्तों को परेशान करता है। उसके बाद मिशेल हैंकॉक को चिढ़ाने लगता है। वो हैंकॉक को बार बार बेवड़ा कहता है जिससे हैंकॉक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हैंकॉक मिशेल को आसमान के तरफ फेंक देता है और तभी रे अपने घर से बाहर आता है। फिर हैंकॉक रे के साथ उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मिशेल आसमान से
नीचे गिरा होता है और तभी हैंकॉक मिशेल को पकड़ लेता है। रे हैंकॉक से कहता है ये तुमने बहुत बुरा काम किया, अगर उसकी माँ मेरे घर आए तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसे बदतमीज बच्चों को तमीज सिखाना जरूरी है क्योंकि इन्हें इनके स्कूल में थोड़ा सा भी तमीज नहीं सिखाया जाता। उसके बाद रे हैंकॉक को अपने घर लेके जाता है और वहाँ रे हैंकॉक से की जाने वाली सारी गलतियों को हैंकॉक को दिखाता है। रे हैंकॉक से कहता है देखो तुम लोगों की जान बचाते हो फिर भी लोग तुमसे नफरत करते हैं। तुम हर बार गलती करते हो और भूल जाते हो, पर हम मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। तभी रे की वाइफ घर पे आ जाती है और वो टीवी चला देती है। तभी टीवी पे हैंकॉक के खिलाफ न्यूज चल रहा होता है जहाँ रिपोर्टर कहती है हैंकॉक तुमने शहर का बहुत ज्यादा नुकसान किया है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ताकत है पर दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं, और तुम ये मत सोचना कि हमारा कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा कानून तुमसे भी बड़ा है, तुम्हें खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए। तभी रे हैंकॉक से कहता है मैं जो चाहता था अब वही हो रहा है। वो लोग तुम्हें सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं और तुम्हें खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि इस शहर के लोगों को तुम्हारा कदर नहीं है। हमें उन्हें तुम्हारे ना होने का एहसास दिलाना होगा। तुम कुछ दिन जेल में रहकर देख लो, लोगों को तुम्हारी जरूरत जरूर पड़ेगी, नहीं तो तुम जेल से भाग जाना, कौन तुम्हारा क्या कर लेगा। उसके बाद हैंकॉक मीडिया के जरिए लोगों से माफी मांगता है और खुद को कानून के हवाले कर देता है। पर हैंकॉक जिस जेल में जाता है वहाँ पहले से ही हैंकॉक के भेजे गए बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं। इनमें से 2 लोग हैंकॉक से भिड़ जाते हैं। हैंकॉक उन दोनों को समझाता है। हैंकॉक कहता मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। पर वो लोग हैंकॉक की बातें नहीं मानता है। वो लोग हैंकॉक को बेवड़ा बोल के चिढ़ाने लगता है जिससे हैंकॉक को गुस्सा आ जाता है और फिर हैंकॉक दोनों का अच्छी तरीके से खातिरदारी कर देता है। हैंकॉक दोनों को एक साथ ही हॉस्पिटल भेज देता है। उसके बाद रे हैंकॉक से मिलने के लिए आता है। वो कहता है तुम्हारे इस बर्ताव के लिए तुम्हारा सजा बढ़ के 8 साल हो गया है। हैंकॉक रे से कहता तुम्हें क्या लगता है मैं इतना दिन तक जेल में ही बंद रहूंगा। रे हैंकॉक से कहता है तुम अगर शांति से रहे तो सजा आधी हो सकती है। तुम्हारा यहाँ रहने से उन लोगों को नुकसान ही होगा क्योंकि हर एक दिन क्राइम बढ़ता रहेगा और कभी ना कभी उन लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और फिर वो लोग तुम्हें बाहर निकालेंगे। पर हैंकॉक यहाँ से जाने लगता है। हैंकॉक एक गेट को तोड़ देता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी रे हैंकॉक के पास आ जाता है। रे हैंकॉक को अच्छी तरह से समझाता है। रे कहता तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक सुपर हीरो हो और तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। तुम आराम से इस जेल के अंदर रहो, जब उन लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी वो लोग तुम्हें बाहर निकालेंगे। फिर हैंकॉक यहीं रुक जाता है। उसके बाद हैंकॉक अपने कुछ जेल में बने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। सारे लोग अपने दिल की बात शेयर करते हैं पर हैंकॉक कुछ नहीं कहता है। सारे लोग हैंकॉक से पूछते हैं हैंकॉक तुम कुछ बताओ, पर हैंकॉक कुछ भी नहीं बताता। और ऐसे ही 5 दिन हो गए हैं हैंकॉक को जेल में और शहर में क्राइम रेट 30% बढ़ गया है। जनता अब धीरे धीरे क्रिमिनल से परेशान होने लगी है, पर हैंकॉक ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वो आज भी जेल में ही है। वहीं दूसरे दिन हम रे के वाइफ और उसके बेटों को देखते हैं और ये दोनों हैंकॉक से मिलने के लिए आए थे। हैंकॉक रे के वाइफ से पूछता है रे कहाँ है। रे की वाइफ कहती है वो शहर से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। फिर रे की वाइफ हैंकॉक से कहता है रे बहुत अच्छे इंसान है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर मैं उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकता। उसके बाद रे की वाइफ और उसका बेटा वहाँ से चला जाता है और फिर जेल में रहते हुए हैंकॉक को 2 हफ्ते हो जाते हैं। फिर रे हैंकॉक के लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लेके आता है और रे हैंकॉक को वो पहनने के लिए कहता है। हैंकॉक उस कॉस्ट्यूम को पहनने से मना कर देता है। हैंकॉक कहता है मैं बिना कॉस्ट्यूम का भी लड़ सकता हूँ। रे हैंकॉक से कहता है हर एक पेशे के लिए एक यूनिफॉर्म होता है। फिर हैंकॉक कहता है ये सब ठीक है पर लोगों को अभी तक मेरी जरूरत नहीं पड़ी। रे हैंकॉक से कहता है वो लोग तुम्हें जरूर बाहर निकालेंगे। फिर दूसरे दिन सुबह हैंकॉक के सेल में एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो हैंकॉक को उठाने लगता है और फिर वो पुलिस ऑफिसर हैंकॉक से कहता है कमिश्नर को तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद हैंकॉक रेडी होता है। यहाँ सीन कट होता है, हमें दूसरे तरफ दिखाया जाता है जहाँ कुछ लुटेरों ने एक बैंक के अंदर कुछ लोगों को होस्टेज बना के रखा हुआ होता है और तभी हैंकॉक यहाँ पहुँच जाता है। फिर हैंकॉक कमिश्नर से मिलता है। कमिश्नर कहता है उन्होंने कुछ लोगों को होस्टेज बना के रखा है और बहुत ज्यादा गोलीबारी हो रही है और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। फिर हैंकॉक उस बैंक की तरफ बढ़ता है जहाँ रास्ते में हैंकॉक एक लेडी ऑफिसर को बचाता है, जिससे सारे लोग हैंकॉक के ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर कमिश्नर हैंकॉक को कहता है जाके उन लोगों को खत्म करो। फिर हैंकॉक वहाँ से उड़ के निकल जाता है और फिर उस बिल्डिंग पे हैंकॉक जाता है जहाँ वो लुटेरे आम लोगों को होस्टेज बना के रखे थे। उसके बाद हैंकॉक उस बिल्डिंग में जितने भी लुटेरे थे हैंकॉक एक एक करके सबको गायब करने लगता है और यहाँ किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। लास्ट में सिर्फ एक आदमी बचता है जो इन लुटेरों का बॉस होता है। फिर इनका बॉस हैंकॉक से डील करना शुरू कर देता है। वो कहता तुमने मेरे सारे लोगों को मार दिया, पर इन लोगों की तरफ देखो, मैंने इनके बॉडी पे बम लगा के रखा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं
मानी तो मैं इन सबको उड़ा दूंगा। तुम बस मेरे लिए ये तिजोरी खोल दो और इससे 120 करोड़ मुझे दे दो और सही सलामत मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर हैंकॉक इसकी बात नहीं मानता। वो लुटेरा हैंकॉक से कहता है तो मैं फिर ये पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दूंगा बेवड़े। और ये बात सुन के हैंकॉक को गुस्सा आ जाता है। फिर हैंकॉक पास में रखे एक टेबल लैंप से उसमें लगे रिफ्लेक्टर को निकाल देता है और अपने नाखूनों से घिस के उस प्लेट को नुकीला करने लगता है। पर हैंकॉक उस लुटेरे की बात ही नहीं सुनता। फिर वो लुटेरा हैंकॉक से कहता तुझे सुनाई नहीं दे रही है क्या बेवड़े। फिर हैंकॉक उस लुटेरे से कहता है तू एक बार फिर से मुझे बेवड़ा बोल। और जैसे ही वो लुटेरा हैंकॉक को बेवड़ा बोलता है हैंकॉक उस लुटेरे का हाथी काट देता है और फिर वो सारे लोगों को बचा लेता है और वो हाथ जाकर कमिश्नर को दे देता है और उस हाथ के साथ वो रिमोट भी होता है। और हैंकॉक के इस काम से शहर के सारे लोग हैंकॉक के ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सारे लोग हैंकॉक के लिए तालियां बजाने लगते हैं जिससे हैंकॉक को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है। हम हैंकॉक, रे और उसके वाइफ को देखते हैं। ये लोग तीनों एक पार्टी में होते हैं जहाँ हैंकॉक रे से पूछता है तुम इससे कब मिले। फिर रे अपने बारे में बताना शुरू करता है। रे कहता है एरन की माँ एरन को जन्म देने के बाद ही मर गई। उसके बाद मैं एक दिन शॉपिंग मॉल से डायपर खरीद रहा था और तब मैंने मैरी को देखा पहली बार। शायद भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा था। फिर रे हैंकॉक से पूछता तुम कहाँ से हो, तुम तो शायद दूसरी दुनिया से हो। हैंकॉक कहता नहीं मैं मियामी से हूँ। मुझे जितना याद है मैं एक हॉस्पिटल पे था। मेरे सर पे चोट लगी हुई थी और डॉक्टर भी हैरान थे कि मैं कैसे ठीक हो रहा हूँ। और जब मुझे नर्स ने इंजेक्शन लगाया तो वो इंजेक्शन ही टूट गया और मुझे देखने उस हॉस्पिटल में कोई भी नहीं आया था। और फिर पार्टी में रे बहुत ज्यादा शराब पी लेता है जिससे उसे नशा हो जाता है। उसके बाद हैंकॉक उसे कंधे में उठाकर रे को घर में लेके आता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी रे का वाइफ वहाँ होता है। हैंकॉक उसके पास जाता है। दोनों इमोशन थे इसीलिए दोनों करीब आ जाते हैं। हैंकॉक रे के वाइफ को किस कर लेता है। तभी रे का वाइफ हैंकॉक को उठा के दूर फेंक देता है। दरअसल रे का वाइफ हैंकॉक का तरह ही होता है और वो हैंकॉक से ज्यादा शक्तिशाली होती है और ये देख के हैंकॉक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर रे का वाइफ हैंकॉक से कहती है अगर तुमने रे को कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूसरे दिन सुबह जब रे का नींद टूटता है वो अपने घर को देखता है। उसका घर टूटा हुआ है। रे अपने वाइफ से कहता है ये कैसे हुआ। रे की वाइफ रे से कहती है हैंकॉक कल रात से बहुत जोर से चीखा था जिसके लिए हमारा ये दीवार टूट गया है। और फिर यहाँ हैंकॉक आ जाता है। रे हैंकॉक से कहता है अब तुम फिर से मत चीखना। तभी रे को फोन आता है। रे किसी से बात करने में लग जाता है। तभी हैंकॉक ये देखने के लिए कि मैरी उसके जैसा है इसीलिए वो एक बेलन को उठाता है और मैरी के सर पे मारता है। वो बेलन टूट जाता है पर मैरी को कुछ भी नहीं होता है। फिर वो मैरी से कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैरी कहता है ठीक है मैं तुमसे मिलूंगी। तभी हैंकॉक कहता है मेरे घर 4 बजे। और फिर हैंकॉक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हमें जेल पे दिखाया जाता है जहाँ वो 3 लोग होते हैं जिनको हैंकॉक ने पहले जेल पे मारा था और वो लुटेरा। ये लोग तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं हैंकॉक को मारने का। उसके बाद हमें हैंकॉक के घर पे दिखाया जाता है जहाँ मैरी उससे मिलने आती है। हैंकॉक मैरी से कहता है तुम भी मेरे जैसे हो। तभी मैरी हैंकॉक से कहती है नहीं मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर हैंकॉक कहता पर हम है कौन। मैरी कहता हम एंजल है। हमें हर एक समय पे लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं और आज के समय पे हमें सुपर हीरो के नाम पे बुलाया जाता है। उसके बाद हैंकॉक पूछता तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है। मैरी कहती है हम भाई बहन है। पर हैंकॉक उसकी बात नहीं मानता। हैंकॉक कहता है अगर हम भाई बहन होते तो तुम पिछली रात मुझे किस नहीं करती। उसके बाद हैंकॉक कहता तुम मुझे धोखा दे रही हो। मुझे ये सारी बातें रे को बताना पड़ेगा। फिर हैंकॉक वहाँ से उड़ जाता है और उसके पीछे मैरी भी जाती है। मैरी हैंकॉक से कहती है तुम रे को कुछ भी नहीं बताओगे। उसके बाद इन दोनों के बीच एक छोटा सा फाइट हो जाता है और इस फाइट के दौरान रे मैरी को देख लेता है। और जब मैरी और हैंकॉक रे के घर पहुंचता है रे अपने घर पे ही होता है। वो मैरी से पूछता है मैंने तुम्हें उड़ते हुए देखा। रे कहता है मुझे पूरा सच जानना है और हैंकॉक भी कहता है मुझे भी जानना है। मैरी कहता है हाँ मैं भी इसी के तरह हूँ। हम जैसे जोड़े पे ही आते हैं। बाकियों ने शादी कर लिया इसीलिए वो लोग मर गए पर हम दोनों ने शादी नहीं किया इसीलिए हम जिंदा हैं। और ये मेरा पति था पर इसे अब कुछ भी याद नहीं है। तभी हैंकॉक कहता अब खुली राज। उसके बाद मैरी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम हैंकॉक को एक शॉप में देखते हैं जहाँ वो कुछ खरीद रहा होता है और उस शॉप में पहले से ही 2 चोर छुपा हुआ होता है। शॉप के सेल्समैन हैंकॉक को इशारा से दिखाता है कि चोर यहाँ छुपा हुआ है। तभी हैंकॉक एक चोर को बाहर निकाल लेता है और दूर फेंक देता है पर दूसरा चोर उस शॉप के सेल्समैन को गन पॉइंट में ले लेता है। उसके बाद वो चोर हैंकॉक के ऊपर गोली चला देता है पर इस बार हैंकॉक को वो
वो गोलियां लग जाता है। उसके बाद हैंकॉक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और तभी उसके पास मैरी आती है। वो कहती है ये मेरे पास आने का नतीजा है, तुम जितना दूर जाओगे तुम्हारी शक्तियाँ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ मीडिया के लोग रे से इस इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा होता है। मीडिया के लोग कहते हैं हैंकॉक को किस हथियार से मारा गया। उसके बाद मीडिया के लोग रे से सुपर वुमन के बारे में पूछता है। रे कहता है मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता, हम रे को देखते हैं हॉस्पिटल में। रे एरन को लेके हॉस्पिटल हैंकॉक से मिलने के लिए गया था, पर यहाँ उस लिफ्ट में वो 3 क्रिमिनल भी होते हैं। दरअसल वो लोग हैंकॉक से बदला लेने के लिए आए थे और मैरी हैंकॉक के पास बैठा हुआ था और तभी रे भी यहाँ पहुँच जाता है और वो 3 क्रिमिनल आके मैरी को गोली मार देता है। हैंकॉक उस तीनों क्रिमिनल के ऊपर एक बेड फेंक देता है। उसके बाद वो मैरी को उठाकर एक दूसरे केबिन पे लेके जाता है। फिर हैंकॉक लड़ने चला जाता है, पर इस बार हैंकॉक बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वो क्रिमिनल्स हैंकॉक को काबू कर लेते हैं, पर हैंकॉक फिर भी 2 क्रिमिनल्स को मार देता है और उनमें से एक हैंकॉक को मारने वाला ही होता है। और तभी यहाँ रे आ जाता है और फिर रे उस क्रिमिनल का दूसरा हाथ भी काट देता है। वहीं मैरी का पल्स अब पूरी तरीके से बंद हो गया है। उसके बाद हैंकॉक किसी भी तरह से उठकर उस बिल्डिंग से दूर जाने लगता है, क्योंकि जब तक वो उस बिल्डिंग पे रहेगा मैरी का बचने का चांस उतना कम हो जाएगा। उसके बाद वो उस बिल्डिंग के खिड़की से सीधा नीचे कूद जाता है। तभी हम मैरी को देखते हैं, उसका हार्ट बीट फिर से शुरू हो जाता है। हैंकॉक धीरे धीरे दूर जाने लगता है और हैंकॉक जितना दूर जाता है उतना जल्दी मैरी रिकवर होने लगती है। उसके बाद हैंकॉक एक जंप पे ही चांद की तरफ चला जाता है। उसके बाद हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं रे अपने फैमिली के साथ घूम रहा होता है। तभी रे को हैंकॉक का फोन आता है। हैंकॉक कहता है कहाँ हो तुम अभी? रे कहता है बाहर में। फिर हैंकॉक रे को आसमान की तरफ देखने के लिए कहता है और जैसे ही रे चांद की तरफ देखता है वहाँ रे का ऑल हार्ट्स का लोगो बना हुआ होता है। उसके बाद हैंकॉक रे से कहता तुम एक दिन दुनिया जरूर बदलोगे और फिर हैंकॉक एक बिल्डिंग से जंप करता है। उसके बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।